Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your grammar educator. Today, I will explain you the 35th chapter of English Grammar 8th. This chapter name is Itinerary Writing. Itinerary writing क्या होता है? And travel itinerary is a schedule of event related to planned travel, generally including destination to be visited at a specified time and means of transport to move between those destinations. Itinerary writing क्या होता है? जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो उसका पूरा प्लान बनाना, शेड्यूल्स बनाना उस इवेंट का कि जिसमें हम रिलेट कर रहे हैं, रिलेटिंग टू प्लान कर रहे हैं कोई ट्रैवलिंग। जनरली उसमें इंक्लूड होता है डेस्टिनेशन जिसको हम विजिट करते हैं और एक स्पेसिफाइड टाइम और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जिससे हम उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले होते हैं। पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग इन आइटिनरी। अब जब हम आइटिनरी लिखते हैं तो माइंड में क्या क्या पॉइंट रहने चाहिए फॉर राइटिंग इन आइटिनरी की टू कीप द फॉलोइंग पॉइंट इन माइंड। मेंशन द डेट क्लियरली डेट मेंशन होनी चाहिए। डू नॉट मिस आउट एन इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस आउट नहीं होनी चाहिए। सीक्वेंस द इवेंट इन अ लॉजिकल ऑर्डर। सीक्वेंस करना है इवेंट को लॉजिकल ऑर्डर में। डू नॉट ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं ऐड करनी है। कीप द इन्फॉर्मेशन शॉर्ट एंड क्रिस्प। इन्फॉर्मेशन को छोटा और समझ में आए ऐसा रखना है। चेक योर स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करना है। रीड द सिंपल आइटिनरी। एक सिंपल आइटिनरी को रीड करते हैं। दे से दैट अनप्लान्ड ट्रिप्स आर द बेस्ट बिकॉज प्लान ट्रिप्स रेयरली हैपेंस। ये कहते हैं कि अनप्लान ट्रिप्स जो होती है वो बेस्ट होती है क्योंकि अगर हम प्लान ट्रिप्स जो होती हैं वो कभी कभी ही हो पाती हैं। वन सच अनएक्सपेक्टेड ट्रिप वाज माय रीसेंट ट्रिप टू ऊटी। उनमें से एक ऐसी ट्रिप कौन सी है? एक जो मैंने रीसेंट ट्रिप की थी ऊटी की। वी फाउंड आवरसेल्फ इन ऊटी एट 11 AM ऑन द मॉर्निंग ऑफ 26 अक्टूबर। हम कहाँ ऊटी में कब थे? 11 AM मॉर्निंग में 26 अक्टूबर को। एंड वर इंस्टेंटली blown away by the peaceful wonderful welcome that the city gave us. We checked into the hotel and straight away went to a आयुर्वेदा मसाज सेंटर। तो हमने क्या किया? चेक इन किया होटल में और फिर हम सीधे चले गए आयुर्वेदा मसाज सेंटर में। देयर वी जॉइन अ रिलैक्सिंग मसाज फॉलोड बाय अ स्टीम बाथ। वहां पर हमने एंजॉय की एक रिलैक्सिंग मसाज और एक स्टीम बाथ। देन वी हैड अ डिलीशियस ट्रेडिशनल साउथ इंडियन लंच। फिर उसके बाद हमने एक बहुत ही टेस्टी ट्रेडिशनल साउथ इंडियन लंच किया। आफ्टर रेस्टिंग फॉर अ व्हाइल एट अबाउट 5 we headed to the Ooty lake as we wanted to view the sunset and do some boating. कुछ रेस्ट करने के बाद हम कहाँ गए? 5 बजे हम निकल गए ऊटी के लेक पर जहां पर हम सनसेट को देखना चाहते थे और बोटिंग करना चाहते थे। I was mesmerizing and the water air was pristine. After spending some time there, we headed back to the hotel, rest and to have mouth-watering seafood as dinner. उसके कुछ टाइम वहां पर बिताने के बाद हम वापस होटल आ गए, कुछ रेस्ट किया और फिर हमने बहुत ही टेस्टी सी फूड डिनर में खाया। The next day we headed out pretty late as we were executed from the previous day's travel. हम नेक्स्ट टाइम थोड़ा लेट उठे, लेट हो गए क्योंकि हम प्रीवियस डे से जो थोड़ा थक चुके थे ट्रैवलिंग से। वी हैड लंच एट अ नियर बाय रेस्टोरेंट फेमस फॉर इट्स कोकोनट बेस्ड डेलिकेट्स एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ द डे शॉपिंग फॉर ऑथेंटिक स्पाइसेस, टेक्सटाइल, चॉकलेट एंड ऑयल। उसके बाद हमने पास के ही होटल, फेमस होटल जो कोकोनट बेस्ड था, उस पर हमने लंच किया। उसके बाद हमने स्पेंड किया पूरा डे शॉपिंग में, जो हमने स्पाइसेस खरीदे, टेक्सटाइल, चॉकलेट और ऑयल। वी ऑल्सो बॉट साउथ सिल्क साड़ी फॉर माई मदर विच आर फेमस देयर। फिर हमने वहां से साउथ सिल्क साड़ी खरीदी जो अपनी मम्मी के लिए, जो वहां पर फेमस थी। द नेक्स्ट डे विच वॉज ऑल्सो आवर लास्ट डे इन द ऊटी। जो अगला दिन जो हमारा लास्ट डे था ऊटी में, वी स्टार्टेड द डे बाय विजिटिंग द बोटानिकल गार्डन, पाइन फॉरेस्ट एंड द पाइकरा फॉल्स। वो हमने स्टार्ट किया देखना बोटेनिकल गार्डन, पाइन फॉरेस्ट एंड द पाइकरा फॉल्स। इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। देन वी रश्ड बैक टू द कॉम्बेटर एयरपोर्ट फॉर आवर फ्लाइट बैक होम। फिर हम जल्दी से वापस आए एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट, घर के लिए फ्लाइट लेने के लिए। इट वाज वंडरफुल ट्रिप एंड मच नीडेड ब्रेक फ्रॉम आवर रूटीन। ये एक वंडरफुल ट्रिप था और हमें बहुत जरूरी था कि हम ब्रेक लें अपने रूटीन से। गोइंग टू दिस प्लेस इज हाईली रिकमेंडेड। ये प्लेस है जाने के लिए बहुत ही हाईली रिकमेंडेड है, आप सब जा सकते हैं। 26 जनवरी 11 PM reached Ooty.
तो फिर आफ्टरनून में आपने क्या क्या किया, यहाँ पे हमने इस जो ये लिखा है एटर्निटी, से यहाँ पर सारा लिखना है इवनिंग में, नाइट में। 27 अक्टूबर को मॉर्निंग में क्या करना है, आफ्टरनून में, इवनिंग में, ये पूरा लिखना है। 28 अक्टूबर में मॉर्निंग में क्या करना है, आफ्टरनून में, फिर उसके बाद तो 28 में घर आ गए। नाइट बैक होम विद अ लॉट ऑफ वंडरफुल मेमोरीज। नाउ read the travelers below the create itineraries both for both of them। यहाँ पर आपको रीड करके ऐसे itineraries यहाँ पर लिखनी है। On 20th September we reached Goa via the Mumbai Goa Vistadam train। उस 20 सितंबर को हम गोवा पहुंचे मुंबई गोवा विस्टाडम ट्रेन से। What a wonderful train it was। क्या ही वंडरफुल ट्रेन थी। With glass window and a glass ceiling, beautiful sight on the way। After checking into the hotel and resting for a bit, we went to a seaside cafe to have something to eat as we were hungry or tired। The next day was spent exploring the beaches। We got up in the morning and took the complimentary spa offered by the hotel। Then we visited the Baga beach and the Miramar beach and the Junk beach। In the evening we did some street shopping and bought t-shirt, jute bags and junk jewelries। The next day we had a lavish brunch at the hotel and returned to Mumbai by car। What a trip it was। इस टाइप से आपको इसका क्या लिखना है, itineraries बनानी है। On 1st October we reached Amritsar by the morning flight and were in our hotel by 10 a.m. so early that we did not know what to do and slept through the afternoon। In evening we went to Wagah border to watch the beating retreat, our hearts filled with pride and patriotism to seeing our soldiers। Then we had dinners, the famous Amritsar fish, dal makhani and butter chicken, so yummy। The next morning we went to the Golden Temple। What a wonderful and peaceful feeling it was। After having lunch at the hotel, we went to the Jallianwala Bagh। We were so tired that we freshened up at the hotel, had dinner and crust। We were back on the third day। It was a short but delightful trip। तो इस टाइप से आप क्या लिखते हैं, eternity राइट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।